तो चलिए आज हम चलते हैं रतनपुर गांव की गलियों में और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो अच्छाई और लालच के बीच की एक अनोखी दास्तां बयां करती है। ये जो पूरी कहानी है ना, ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने इसी सवाल को अपनी जिंदगी में सच होते देखा, या यूं कहें कि जिसने इस सवाल का जवाब पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो चलिए अब कहानी में गोता लगाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन दो किरदारों से जिनकी तकदीरें और नियतें एक दूसरे से टकराने वाली हैं। एक तरफ हैं रामू और उनकी पत्नी सरला, बेहद ईमानदार, मेहनती, लेकिन उतने ही गरीब। और दूसरी तरफ है गांव का वो लालची साहूकार सेठ हरीलाल, जिसकी नज़र हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने पर ही रहती है। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। सेठ हरीलाल वो क्या करता है? वो रामू के उस कर्ज पर जो वो पहले ही चुका चुका है, सीधे सीधे 5 गुना ब्याज मांग लेता है और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसका सब कुछ, उसकी पूरी जमीन हड़प ली जाएगी। अब रामू भी अपनी ईमानदारी पर अड़ा हुआ था। ये बात हरीलाल को अपनी बेइज्जती लगी। उसे लगा कि एक मामूली किसान की इतनी हिम्मत। बस उसने ठान लिया कि रामू को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो जिंदगी भर न भूले। और इसके लिए उसने एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। तो क्या थी वो साजिश? जरा सोचिए। गांव के मंदिर में चोरी? जी हां, हरीलाल ने अपने नौकर कालू को हुक्म दिया कि मंदिर के सारे सोने चांदी के गहने चुरा लो और लाकर मेरे घर में छिपा दो। अब देखिए ये साजिश कितनी शातिर थी। चोरी तो वो खुद कर रहे थे, लेकिन इल्जाम किसी और पर डालना था। और वो बदनसीब कौन था? बेचारा रामू। हरीलाल को पता था कि रामू रोज सुबह खेत जाने के लिए मंदिर के पास से ही गुजरता है, तो उस पर शक करना बहुत आसान होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हरीलाल ने सोचा था। अगली सुबह जैसे ही मंदिर में चोरी की खबर फैली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सेठ हरीलाल ने भीड़ के सामने चिल्ला चिल्लाकर सीधा इल्जाम रामू पर डाल दिया। रामू और सरला गिड़गिड़ाते रहे, अपनी बेगुनाही की कस्में खाते रहे, लेकिन सेठ की बातों के आगे गांव वालों ने उनकी एक न सुनी। और इसका नतीजा, बेचारे रामू और सरला को चोर मानकर गांव से निकाल दिया गया। सोचिए, एक झटके में उनका सब कुछ छिन गया। अब उन्हें जंगल में एक टूटी फूटी वीरान झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक नई उम्मीद की किरण जरूर आती है। अकेले और पूरी तरह टूट चुके रामू के लिए भी किस्मत अब एक, कह सकते हैं, एक जादुई मोड़ लेने वाली थी। जंगल में यूं ही भटकते भटकते रामू की मुलाकात एक तेजस्वी साधु से हुई। उन साधु ने रामू की आंखों में झांका और बस एक पल में उसका सारा दर्द और उसकी सारी सच्चाई पढ़ ली। साधु ने उसे एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद जरूरी काम दिया। उन्होंने बताया कि इसी जंगल में एक शापित जानवर रहता है जो उस रात की चोरी का इकलौता गवाह है। और वो गवाह कौन है? एक काली बिल्ली। रामू को उसे ढूंढना था और उसका भरोसा जीतना था। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार रामू को वो काली बिल्ली मिल गई। और फिर जो हुआ उस पर तो रामू को यकीन ही नहीं हुआ। वो बिल्ली इंसानों की आवाज में बोलने लगी। उसने सेठ हरीलाल की पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। बस यही वो पल था जब कहानी का पासा पलट गया। अब सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह वो जादुई बिल्ली रामू के साथ थी। और इसी के साथ रामू अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को मिटाने के लिए वापस गांव की तरफ चल पड़ा। एक बोलती हुई बिल्ली। जरा सोचिए गांव वालों का क्या हाल हुआ होगा। वो तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। बिल्ली ने सबके सामने एक एक करके हरीलाल के सारे गुनाह गिना दिए और ये भी बता दिया कि चोरी के सारे गहने कहाँ, सेठ के ही घर में छिपे हैं। बस फिर क्या था, गांव वाले भागे भागे हरीलाल के घर गए और तलाशी लेने पर सारे गहने वहीं से मिले। रंगे हाथों पकड़े जाने पर हरीलाल ने सारा इल्जाम अपने नौकर पर डालने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी झूठी बातों में कोई नहीं आने वाला था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रामू और सरला से माफी मांगी और उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ गांव वापस ले आए। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और बड़ा राज खुलना बाकी था। अचानक वो काली बिल्ली एक खूबसूरत अप्सरा में बदल गई। उसने बताया कि उसे एक श्राप मिला हुआ था कि जब तक वो किसी सच्चे और ईमानदार इंसान की मदद नहीं कर लेती, उसे इसी बिल्ली के रूप में रहना होगा। अप्सरा ने रामू का शुक्रिया अदा किया और कहा,
तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने आज मुझे मेरे श्राप से आज़ाद कर दिया है। इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहती हूं जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सारी गरीबी और दुख हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस वरदान ने रामू की जिंदगी को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। अप्सरा रामू को एक जादुई पेड़ के पास ले गई। उसने बताया कि इस पेड़ का फल सिर्फ कोई सच्चा और ईमानदार इंसान ही खा सकता है। और जैसे ही रामू ने वो फल खाया, एक चमत्कार हुआ। उसकी वो टूटी फूटी झोपड़ी देखते ही देखते एक शानदार महल में बदल गई। उसके सारे दुख, सारी मुश्किलें सब खत्म हो गई। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये कि इतनी धन दौलत मिलने के बाद भी रामू बिल्कुल नहीं बदला। वो वैसा ही विनम्र रहा, वैसे ही सादे कपड़े पहनता रहा और अपनी दौलत का इस्तेमाल उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में किया। अब ये सब देखकर हरीलाल तो मानो जलन से पागल हो गया। वो भी किसी तरह उस जादुई पेड़ तक पहुंच गया और उससे फल मांगने लगा। लेकिन वो पेड़ कोई मामूली पेड़ थोड़ी था। उसने हरीलाल की बुरी नीयत को पहचान लिया और साफ कह दिया, तुम लालची हो, घमंडी हो, बेईमान हो, तुम्हें मेरा फल कभी नहीं मिलेगा। ये सुनते ही हरीलाल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ से एक तेज बिजली निकली और एक ही पल में उसने हरीलाल और उसके नौकर दोनों को जलाकर राख कर दिया और इस तरह उनके लालच का अंत हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किलों से भरा हो, कितना भी कठिन लगे, लेकिन आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और अंत में एक सवाल जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है। दौलत ने तो रामू और हरीलाल दोनों के चरित्र की परीक्षा ली, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो गरीबी ही नहीं थी जिसने सबसे पहले रामू की उस अटूट ईमानदारी को परखा और दुनिया के सामने साबित किया।